अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। स्टूडेंट, हम मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे हैं। इसका लेक्चर नंबर 3 है। आज हम पढ़ेंगे मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन क्या है, इसके रिलेटेड प्रॉब्लम देखेंगे। बहुत शॉर्ट टाइम के अंदर हम काफ़ी चीज़ें देखेंगे और जो कि बहुत आसान भी होंगी और आप इजीली उन्हें समझ भी सकेंगे। सिर्फ ये है कि आपने उन्हें नोट डाउन ज़रूर करना है। जहाँ से समझ ना आए वीडियो को वहाँ रोकें और वहाँ से उसे नोट कर लें। तो सबसे पहली बात यह कि आपसे सवाल पूछा जाए, मैं मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन जो है दो तरह की होगी। नंबर 1, या तो वो डिस्क्रीट डेटा के लिए होगी, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के लिए, या कंटिन्यू रैंडम वेरिएबल के लिए। फार्मूले में यहाँ लिख देता हूँ, इसको शो किया जाता है इससे। ये जो ई ऑफ एक्स है ये मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन को शो करता है और ये इक्वल होता है सम ऑफ आई इज इक्वल टू 1 to n एक्स आई एफ ऑफ एक्स आई। तो इसको हम कहते हैं, ये जो मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन आप देख रहे हैं ये बेसिकली डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के लिए है। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन निकालें लेकिन कंटिन्यू के लिए, तो कंटिन्यू में इंटीग्रेशन का सिंबल यूज होगा एक्स और एफ ऑफ एक्स, और उसमें ये। तो आपसे मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है कि मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन क्या है। अभी मैंने ये नहीं बताया आपको, ये ज़रूर बताया है कि इसको इससे डिनोट करते हैं। ये दो तरह की होती है, ये डिस्क्रीट डेटा के लिए है और ये कंटिन्यू डेटा के लिए है। ये मैं अभी आपको इसकी डेफिनेशन बताऊंगा ताकि आप उसे नोट डाउन कर लें। इसके बाद स्टूडेंट, आपका पहला सवाल तो ओके है कि मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन को किससे डिनोट किया जाता है और उसको कितनी तरह से लिखा जाता है। इसके दो फार्मूले हैं, डिस्क्रीट के लिए और कंटिन्यू। अब है लॉ ऑफ एक्सपेक्टेशन जो है वो आपने देखने हैं, 6 लॉज हैं, वो मैं आपको दिखाऊंगा। यानी कि आपसे कहा जाए कि एक्सपेक्टेशन ऑफ सम कांस्टेंट, तो किसी कांस्टेंट की एक्सपेक्टेशन कांस्टेंट ही रहती है। नंबर 2, आपसे कहा जाए कि एक्सपेक्टेशन ऑफ ए एक्स निकालो, जिनमें से एक अगर कांस्टेंट है बाहर ले लेंगे तो इसको हम ऐसे लिखेंगे। ये लॉ नंबर 2 है। इसी तरीके से थर्ड लॉ ये होगा कि अगर आपसे कहा जाए कि एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स प्लस ए, तो आप फिर एक्सपेक्टेशन हर ही एक्स पर लेंगे और ए को फ्री कर देंगे। तो ये जो है, इसी तरीके से अगर कहा जाए कि एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स माइनस वाई, दोनों वेरिएबल हैं तो एक्सपेक्टेशन इनकी सेपरेट हो जाएगी। तो ये रूल हैं जो कि मैं 9 के 9 अभी 6 रूल आपको यहाँ पे भी दिखाऊंगा। अब स्टूडेंट, जो मेन मेरा फोकस है, मैं खाली अभी ये बता रहा हूँ कि ये चीज़ें हैं, इनके मैं एग्जांपल के साथ लेके चलूँगा और आपको बताऊँगा कि ये कैसे हल की जाती हैं। और फिर इसके साथ साथ हम देखते हैं कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है या कैसे उसे हैंडल किया जाता है। तो स्टूडेंट, चलें हम चलते हैं नोट्स की तरफ और इनकी डेफिनेशन देख लेते हैं और यही चीज़ें जो हैं कैसे सॉल्व करते हैं उसको देख लेते हैं। तो स्टूडेंट, आपके पास सबसे पहले जो मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन है उसकी डेफिनेशन देख लें। सपोज अ रैंडम वेरिएबल एक्स। अब हमारे पास कोई रैंडम वेरिएबल एक्स है। एज्यूम द वैल्यूज x1 x2 x3 अप टू xn। तो आपके पास कोई रैंडम वेरिएबल एक्स है और उसकी जो वैल्यू हमने एज्यूम की है वो x1 x2 x3 xn है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दूं रैंडम वेरिएबल की, कि आप एक कॉइन को टास्क करते हैं। जब कॉइन को टास्क करते हैं तो आपका रैंडम वेरिएबल क्या आएगा, हेड या टेल। अब उस वो रैंडम वेरिएबल नहीं होगा, उसकी वो सिंपल स्पेस होगी, हेड या टेल। अब उससे आप रैंडम वेरिएबल निकालते हैं, जो कि मैंने फर्स्ट जो लेक्चर था उसमें आपको रैंडम वेरिएबल निकालना बताया था। मैं ट्राई करूंगा कि इस लेक्चर में फिर बता दूं। एज्यूम दैट द वैल्यूज, अब हम कहते हैं रैंडम वेरिएबल की ये वैल्यू है विद प्रोबेबिलिटीज उनकी ये हैं, रैंडम वेरिएबल वैल्यूज ये हैं और उनकी प्रोबेबिलिटीज ये हैं, एफ ऑफ x1 एफ ऑफ x2 अप टू एफ ऑफ xn। देन मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन आर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x डिनोटेड बाई ई ऑफ x एंड इट इज डिफाइंड बाई। तो फिर आपसे कोई पूछता है कि यहाँ पे ये जो x है ये किस चीज़ को शो कर रहा है, कोई रैंडम वेरिएबल हैं और रैंडम वेरिएबल में ये उनकी वैल्यूज़ हैं और ये उनकी प्रोबेबिलिटीज़ हैं, ये उनकी प्रोबेबिलिटीज़ हैं। तो मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन को हम दूसरा नाम देते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू या मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन। एक्स को हम इस तरीके से डिनोट करते हैं, ई ऑफ एक्स इक्वल टू सम, यहाँ पे सम ऑफ आई इज इक्वल टू 1 to n एक्स आई एफ ऑफ एक्स आई। ये फॉर डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है। और दूसरा फार्मूला है ई ऑफ एक्स इक्वल टू -∞ to ∞ एक्स एफ ऑफ एक्स फॉर कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल। तो ये दो आपने देखे कि आपसे पूछा जाए रैंडम वेरिएबल। अब हम देखना चाहते हैं लॉ ऑफ एक्सपेक्टेशंस क्या हैं। लॉ ऑफ एक्सपेक्टेशन हम 6 के 6 लॉज देख लेते हैं। लॉ ऑफ एक्सपेक्टेशन में सबसे पहले आपने ध्यान में रखना है, जब आप एक्सपेक्टेशन किसी कांस्टेंट की लेंगे तो कांस्टेंट आएगा।
जब ए की इस तरह लेंगे तो ए बाहर आ जाएगा, जब ये लेंगे एक्स प्लस ए तो ये बन जाएगा एक्स ऑफ ए और ए कांस्टेंट बाहर हो जाएगा। अगर एक्स वाई दो वेरिएबल हैं तो इनको इनकी सेपरेट हो जाएगी। इस तरह अगर माइनस हुआ तो तब भी ये सेपरेट हो जाएगी, और फिर अगर ये मल्टीप्लाई हो रहे हुए तो तब भी एक्सपेक्टेशन सेपरेटली यूज हो जाएगी। वेयर एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट, ये कंडीशन ज़रूरी याद रखिएगा कि एक्स और वाई दोनों इंडिपेंडेंट हैं। इंडिपेंडेंट मीन के दे हैव नो डिपेंडेंस विद ईच अदर। तो आपको ये है कि अब तक अभी जो आपने पढ़ा है इस लेक्चर में वो है मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन। कितनी तरह की हैं? तो आपने कहा दो तरह की हैं, एक डिस्क्रीट डेटा रैंडम वेरिएबल के लिए और मेथोडोलॉजी है, और कंटिन्यू रैंडम वेरिएबल के लिए। फिर उसके बाद आपसे पूछा गया कि लॉ ऑफ एक्सपेक्टेशंस के बारे में आप क्या जानते हैं, तो आप उन्हें 6 लॉज जो हैं ये सामने हैं, इन्हें नोट करें और आप ये बताएंगे कि हम ये जानते हैं। आप स्टूडेंट सेकंड वन ये है कि आपको क्वेश्चन कैसे दिया होगा और आप उसको सॉल्व कैसे करेंगे। लेट एक्स बी अ रैंडम वेरिएबल विद प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, ये आपको दिया हुआ है। अब आप देखें आपको रैंडम वेरिएबल दिया हुआ है विद प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन आपको गिवन है, तो ये चीज़ें आपको गिवन हैं। अब मुझे आप सोच के बताएं कि ये कौन सा वैल्यूज़ के लिए दिया गया है, डिस्क्रीट के लिए या कंटिन्यू के लिए है। तो यकीनन आप इस बात को जानते हैं कि ये जो है ना डिस्क्रीट के लिए है, क्योंकि टेबलेटेड फॉर्म में जो दिया होता है वो डिस्क्रीट के लिए होता है। तो ये डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के लिए है। अब आपको ये क्वेश्चन सपोज दे दिया गया है कि एक्स की वैल्यू ये है, एफ ऑफ एक्स ये है। एक्स जो है ये रैंडम वेरिएबल को शो करता है और एफ ऑफ एक्स जो है वो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है। अब स्टूडेंट हमारे पास ये जो है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन है बल्कि, और इसके साथ साथ हम इनको और इनको जो है यहाँ पे हमने जो वैल्यूज़ लिखी हुई हैं ये 4 पार्ट हमने सॉल्व करने हैं, 1 2 3 4। इन चारों पार्टों को 1 बाई 1 हल करना है। अब स्टूडेंट आपने इसको अच्छे तरीके से समझना है ताकि आपको कभी भी एक्सपेक्टेशन निकालने में कोई फ़र्क ना पड़े। सबसे पहला स्टेप हमारा ये होगा कि हम यही वाली दोनों वैल्यूज़ को देख के टेबल में लिख देंगे। सोल्यूशन का पैटर्न देखें। सबसे पहले जो वैल्यू दी हुई है एक्स, और साथ में आपको क्या दिया हुआ है, एक्स भी गिवन है और एफ ऑफ एक्स गिवन है। स्टूडेंट जस्ट आपने ये वैल्यूज़ वहीं से देख के लिखी हैं जो कि क्वेश्चन में दी हुई हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से सबसे पहली बात है आपने स्टूडेंट ये याद रखना है कि जब आपको ई ऑफ एक्स जो आपका पहला स्टेप है ये निकालने के लिए आपको कोई भी खाली एफ ऑफ एक्स की ज़रूरत पड़ती है। याद रखें कि ई ऑफ एक्स निकालने के लिए आपको एफ ऑफ एक्स की ज़रूरत पड़ती है जो कि ऑलरेडी हमें मौजूद है, लेकिन ई ऑफ 3x निकालने के लिए आपको 3x इंटू एफ ऑफ एक्स की ज़रूरत पड़ती है। तो इसके लिए सबसे पहले आपने क्या किया, एक्स एफ ऑफ एक्स ये दोनों रोज गिवन थी। 3x आपने क्यों निकाला, क्योंकि पार्ट नंबर 2 में 3x चाहिए, तो इसका रूल ये होता है कि ये 3 जो है ना यहाँ से बाहर आ जाएगा। बेसिकली ये फार्मूला यूँ बनेगा इक्वल टू, तो यानी ये 3 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा। तो ये है हमारे पास आ गया 3x। अब आपने देखा कि एक था x एफ ऑफ एक्स गिवन था, 3x हमने इसको देख के निकाल लिया। अब 3x को एफ ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई किया, ये बना। याद रखिएगा ये वाला स्टेप करने का मकसद स्टेप नंबर 2 को सॉल्व करना था। इसके साथ साथ हमारे पास है अगला स्टेप है यहाँ एक्स स्क्वायर। जब एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर इंटू एफ ऑफ एक्स किया। एक्स स्क्वायर मीन के इस 3 का पहले स्क्वायर ले लेंगे तो ये बन जाएगा 9, और उसको एफ ऑफ एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 9/10। तो ये हमने लिखा एक्स स्क्वायर एफ ऑफ एक्स, यहाँ पहुँचे। और फिर हमें ये भी चाहिए 3x + 5, ये भी निकाल लिया और उसे भी एफ ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई कर लिया। अब स्टूडेंट जो मेन चीज़ है आपको यहाँ पे समझने की वो ये फार्मूला है कि आपको कहा जाए, सपोज के आपसे ये डिमांड की जाती है कि आप फाइंड आउट करें, जैसे आपसे कहा जाता है ई ऑफ एक्स निकालो, तो आप कहेंगे कि ई ऑफ एक्स निकालने के लिए आपको एक्स और एफ ऑफ एक्स गिवन होगा। तो जस्ट आपको क्या चाहिए होगा, यहाँ से ई ऑफ एक्स एक तो ये फाइंड करना है, और इसके साथ साथ जैसे यहाँ पे हमें सेकंड पार्ट गिवन है। अब आप यहाँ पे देखें तो आपको यहाँ पे चाहिए होगा सम ऑफ एफ ऑफ एक्स, यानी कि सम ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो ये इक्वल टू क्या निकला हमारे पास, 1 है। अब नीचे जाके इसे देख लें, यहाँ पे आपको गिवन था 3x, आपने इसको देख के निकाला। ये जो 3x को एफ ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई किया, ये दोनों पार्ट जो हैं ये पार्ट नंबर 2 से बिलोंग करते हैं। यहाँ से पार्ट 2 सॉल्व होगा, ये दोनों मिल के, बल्कि ये जो है ये पार्ट आपका 3 को मेंशन कर रहा है, यानी क्वेश्चन में जो तीसरा पार्ट दिया हुआ है, और ये दोनों जो है ना ये चौथे पार्ट के लिए किए गए हैं, मतलब इस पार्ट को सॉल्व करने के लिए। अब स्टूडेंट जब आप ये टेबल बना लेते हैं, उम्मीद है कि आपको टेबल बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी।
जब आप ये टेबल बना लेते हैं तो अब आपने क्या करना है, सम ऑफ एफ ऑफ एक्स। अब सम ऑफ एफ ऑफ एक्स कैसे निकालोगे, इन सब को सम करोगे 1 आ गया। फिर आपने क्या करना है, सम ऑफ ये निकालना है, फिर इसी तरीके से सम ऑफ ये निकालना है और सम ऑफ ये, यानी कि ये आपके फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का, ये सेकंड पार्ट है, ये थर्ड और ये फोर्थ। अब आप गौर से देखिएगा एक्सपेक्टेशन कैसे निकालिए। तो हमें पता है कि एक्सपेक्टेशन का फार्मूला आपने अभी पढ़ा था, फार्मूला आपको पता है कि एक्सपेक्टेशन जो होती है गिवन वैल्यूज की, ये आपके पास उसका फार्मूला है, ये चूंकि डिस्क्रीट के लिए ये है। तो आप क्या करते हैं, एक्स आई एफ ऑफ एक्स आई करते हैं। आई मीन के जैसे आप यहाँ पे फार्मूला यूज कर रहे थे, तो एफ ऑफ एक्स इंटू एक्स करके, यहाँ पे जो कि एक चीज मिस है, एक्स हमने मल्टीप्लाई भी करना था इस टर्म में, यानी कि एक स्टेप यहाँ पे और होना चाहिए जिसमें एक्स एफ ऑफ एक्स भी निकालें, तो उनको हम सम अप कर देंगे। अब मैं एक और वैल्यू यहाँ पे बता दूं, जैसे आपसे कोई बंदा पूछता है कि ई ऑफ 5x + 4 फाइंड करें, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, जो चीजें आपको दी होंगी, एक x भी दिया होगा आपको, एफ ऑफ एक्स दोनों गिवन होंगे, जस्ट आपने क्या करना है, यहाँ पे 5x + 4 निकालेंगे। जब निकाल लेंगे तो याद रखेंगे जो 5x + 4 होगा उसको आप एफ ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उन सब का यहाँ पे सम निकाल लेंगे। जो सम निकालेंगे वो निकलेगा, ये क्या निकलेगा जी, 5x + 4 और साथ में एफ ऑफ एक्स, ये निकलेगा। ये जो वैल्यू होगी इसको कहते हैं एक्सपेक्टेशन। तो मतलब किसी भी सवाल का आप इस मेथड से कर सकते हैं। तो फर्स्ट वाला पार्ट ये सॉल्व है, इसका फार्मूला वही x एफ ऑफ एक्स, इसका आंसर 0.2 है। फिर ई 3x का फार्मूला अप्लाई किया, इसका आंसर 0.6 है। आपको पता है यहाँ से जस्ट वैल्यू ली गई है 6/10। ये जो है तीसरा पार्ट है, चौथा है। लेकिन यहाँ पे गलती से टेबल में एक लाइन और ऐड करनी थी, जहाँ लिखना था एक्स एफ ऑफ एक्स, वो वाली लाइन यहाँ पे मिसिंग है, वो आप लोग यहाँ लिख लें, एक्स एफ ऑफ एक्स, और उसको अलग से बना लें ताकि आपके चारों पार्ट सॉल्व हो जाएं। तो ये हमारी जस्ट एक एग्जांपल थी जो सिर्फ और सिर्फ एक्सपेक्टेशन इन केस ऑफ रेंडम वेरिएबल, डिस्क्रीट जो है रेंडम वेरिएबल के केस में ऐसे फाइंड करते हैं। अब स्टूडेंट यहाँ पे एक बड़ी आपको ब्यूटीफुल चीज़ मिलेगी। याद रखें कि आप लोगों को जब एक्सपेक्टेशन की बात की जाती है तो इसका मतलब है जब आप ई ऑफ एक्स निकालते हैं तो दिस इज कॉल्ड द मीन। याद रखें कि एक्सपेक्टेशन में जो ई ऑफ एक्स होता है ये निकालना आपको आता है, यानी एक्स एफ ऑफ एक्स का सम को कहते हैं, जो कि पिछले टेबल में आपने देखा है। इसी चीज़ को मीन कहा जाता है। अगर आपको टेबल दिया हो और आपको मीन निकालना हो तो यानी कि आप एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स निकाल लें तो उसी को मीन कहा जाता है। एक तो ये बात याद रखिएगा। और वेरिएंस जो है वो कैसे निकाला जाता है, वेरिएंस जो है वो इक्वल होता है e(x² - e(x) का होल स्क्वायर। तो आप ये वाला स्टेप आप करेंगे कैसे, इसका फार्मूला मुझे आप लिखवाएं कि आप क्या लिखेंगे। तो आपने यकीनन इसका फार्मूला आप ऐसे लिखेंगे कि यानी कि e ऑफ x² आप कैसे फाइंड करेंगे, ये आप ऐसे फाइंड करेंगे, यानी इसका मतलब होगा सम ऑफ, यानी x² मीन x का स्क्वायर इंटू एफ ऑफ x। ये चीज़ आप जब करेंगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। और ये जो है ना ex क्या होता है, ex आपको पता है ये किसकी इक्वल होती है, ये है x एफ ऑफ x को कहा जाता है। अब आप आए और नीचे यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन में हमें कहा गया है मीन और वेरिएंस कैसे कैलकुलेट। अब वेरिएंस का फार्मूला आपने हमेशा याद रखना है कि वेरिएंस कैलकुलेट, मीन कैलकुलेट करने के लिए एक्सपेक्टेशन इनफ है, और वेरिएंस निकालने के लिए आप क्या करेंगे, एक्सपेक्टेशन ऑफ x² माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ x का होल स्क्वायर। अब देखें ये क्वेश्चन से हम इसे देख लेते हैं। नीचे क्वेश्चन गिवन है, ए रैंडम वेरिएबल x हैज द फॉलोइंग PDF। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन हमें गिवन है, x क्या है, ये वैल्यूज दी हुई हैं x की, और नीचे एफ ऑफ एक्स। ये टेबल सिर्फ इस फॉर्म में लिखा हुआ है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ऐसे लिखा हो या ऐसे हो, एक ही बात है। अब आपको पता है कि आपने मीन निकालना है और वेरिएंस निकालना है। तो मीन का फार्मूला तो जस्ट ई ऑफ एक्स निकालना, और वेरिएंस के लिए पहले ई ऑफ एक्स के अलग निकालें, फिर इसको अलग निकालें और इनको आपस में सब्ट्रैक्ट कर लें। तो चलें हम चलते हैं, देखते हैं इसके सोल्यूशन को। सबसे पहले तो आपने एक्स और एफ ऑफ एक्स गिवन था, उनको इस तरतीब में लिख दिया कॉलम वाइज। अच्छा, ये ऊपर दिए हुए रो वाइज थे, बेशक इसे कॉलम वाइज लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब स्टूडेंट आपने क्या करना है, एक्स एफ ऑफ एक्स करना है, तो एक्स को एफ ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई करें। क्यों, आपको पता है ये फार्मूला जो है ना, ये लिखने का बेसिक मकसद ई ऑफ एक्स कैलकुलेट करना है, ये लिख लिया। अब दूसरा स्टेप हमें चाहिए, वेरिएंस निकालने के लिए x² भी चाहिए। तो x² मीन क्या आपको पता हो कि ये क्या है, एक्स एफ ऑफ एक्स मीन इसको इससे मल्टीप्लाई किया हुआ है, इसको इससे, इसको इससे और इसको इससे मल्टीप्लाई किया, यहाँ लिखें।
अब आपने एक्स स्क्वायर करना है, मीन यहाँ पे जो वैल्यू 110 का स्क्वायर ले लें, 118, 120 और 100 इन सब का स्क्वायर ले लिया। अब स्क्वायर वाले को इससे हमने मल्टीप्लाई कर दिया, एक्स स्क्वायर इंटू एफ ऑफ एक्स। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये जो वैल्यू निकलेगी ये आपका, ये किसके लिए निकाल रहे हैं आप, ई एक्स स्क्वायर निकलेगा। यहाँ से इनका सम करेंगे तो ई एक्स स्क्वायर निकलेगा। अब स्टूडेंट एक वैल्यू और पेंडिंग है, वो है यहाँ पे देखें ना, फार्मूले में आपको मीन निकालने के लिए ये चाहिए और वेरिएंस निकालने के लिए ये दो चीजें। अब चूंकि मीन में आप ई ऑफ एक्स निकाल चुके हैं तो ये वाला ई ऑफ एक्स आपको निकालने की जरूरत नहीं है, जस्ट जो आंसर आएगा उसका स्क्वायर ले लेंगे। तो अब स्टूडेंट आपने ये भी निकाल लिया, ये भी और ये भी। कैसे, अब आप सोल्यूशन में देखें तो आपको जो गिवन है, एक्स गिवन है, एफ ऑफ एक्स गिवन है, आपने एक्स को एफ ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई कर लिया, फिर यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर एफ ऑफ एक्स है। यू नाउ कि हम क्यों ये लिख रहे हैं। उसके बाद हमने सिंप्लीफाई क्या किया, मतलब एक्स को एफ ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई किया, इन खानों में लिखा, एक्स का स्क्वायर मीन 110 इनका स्क्वायर लिया, यहाँ लिखा, फिर एक्स के स्क्वायर को एफ ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई किया, इस खाने में लिखा। अब यहाँ से इनको सम करने से ई ऑफ एक्स निकलेगा और फिर इनको सम करने से ई ऑफ एक्स स्क्वायर निकलेगा। ये वैल्यूज जाके हमने मीन वाला फार्मूला में पता था, यानी यहाँ से जो आंसर होगा ये वाला, इसको हम मीन कहेंगे, तो ये हमारा मीन है। और वेरिएंस का फार्मूला में पता है, ये इसके इक्वल होता है, ई एक्स स्क्वायर इक्वल होता है सम ऑफ एक्स स्क्वायर एफ ऑफ एक्स माइनस इसका स्क्वायर। अब इसकी कीमत तो हम ऊपर निकाल चुके हैं, ये निकली हुई है, यानी इसके सम की कीमत ये निकली हुई है। तो ये जो वैल्यू हमारे पास निकली है, इस कीमत को हमने क्या करना है, ये इसकी वैल्यू निकल आई और इसकी वैल्यू यहाँ से हमने 126.8 का होल स्क्वायर कर लेंगे। मीन ये हमने इसका रिजल्ट ले लिया, वेरिएंस इक्वल टू दिस वन, और फिर सेकंड वेरिएंस आपका ये है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो मैं अभी यहाँ नहीं चलाऊंगा, आपके लिए ये कि आपने प्रैक्टिस करनी है एक्सपेक्टेशन फाइंड करने की, मीन फाइंड करने की, वेरिएंस फाइंड करने की, और एक्सपेक्टेशन के जो जनरल रूल हैं वो आपको पता होने चाहिए। स्टूडेंट एक काम और कर लें यहाँ पे, चूंकि स्टूडेंट हमने जो कंटिन्यू रैंडम वेरिएबल है कि एक्सपेक्टेशन हमने फाइंड नहीं की है, और एक तो ये जो ऐसे स्टेटमेंट वाले जो प्रॉब्लम हैं उनको कैसे इसको एक्सपेक्टेशन फाइंड की जाती है। तो प्रॉब्लम देखें, इन अ समर सीजन, समर का मौसम होता है और एक डीलर है, तो डीलर ऑफ डेजर्ट्स रूम कूलर कैन आर एस 800। अब गर्मियों का मौसम है, वो पर डे 800 रुपये पर डे जो है ना वो क्या कर रहा है, रूम कूलर हैं और एक डीलर है, 800 पर डे वो अर्न कर रहा है। फिर क्या होता है, इफ द डे इज हॉट, अगर दिन गर्म है तो इन दैट केस उसको 800 रुपये मिल रहे हैं। एंड कैन अर्न आर एस 200 पर डे इफ द फेयर, अगर मौसम साफ है तो 200 रुपये। एंड लॉसेज आर एस 50 पर डे इफ द क्लोडी फाइंड, अगर बादल हुए तो उस दिन वो 50 रुपये जो है ना पर डे कमाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक जो हमारे पास डीलर है, डीलर के पास गर्मी होने की सूरत में उसकी इनकम जो है वो है 800 रुपये, अगर मौसम साफ है तो 200 रुपये, और अगर उसमें बादल हैं तो फिर -50 जो है, क्योंकि लॉस हो रहा है, लॉस को हम माइनस में लिखते हैं। ये हमें पता चला है इस स्टेटमेंट से। पॉइंट इज, अब हमारे ये है कि हमने एक्सपेक्टेशन फाइंड करनी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ द डे बिगिन हॉट इज, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ द डे हमें गिवन है, एक 0.40 है, एंड फॉर क्लाउडी के लिए जो है क्लाउडली के लिए हमारे पास 0.35 है। तो अब स्टूडेंट आप अगर गौर करें तो आपको जो चीज़ें दी गई हैं इनको आपने कलेक्ट करना है और इनसे यानी इनसे हमने टेबल बनाना है, जो कि अब हम यहाँ नीचे देखें सोल्यूशन में हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक्स में लिखा, जब 800 था तो उस वक्त जो है ना, जब हॉट मौसम है तो हमें प्रोबेबिलिटी दी हुई है 0.40। याद रखिए, इसको एफ ऑफ एक्स या पी ऑफ एक्स जो मर्जी लिखें, ये वही है जो आपने पिछले क्वेश्चन में देखा। तो जब 800 था तो 0.40 है, जब 200 है तो 0.25 है। अच्छा स्टूडेंट, फिर हमें क्या पता चला कि यहाँ पे कितना आना है, ये तो वैल्यू उसने नहीं दी हुई थी, तो ये हमारे पास है 0.25, बल्कि ये 0.35, ये -50 के लिए है, और एक वैल्यू हमें नहीं दी हुई है बीच में, आप देखें कहीं तो आपको शायद यह नज़र ना आए
कि 0.25 नहीं दिया हुआ, तो ये वैल्यू हम खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। वो इस तरीके से कि अगर दो वैल्यू में पता हूँ, चूंकि इनका टोटल सम 1 के इक्वल होता है, तो इसका मतलब है इन दो वैल्यू अगर दी हुई हैं, तीसरी हम खुद लिख सकते हैं, यानी इन दोनों को ऐड करेंगे, 1 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो आएगा यहाँ लिखेंगे। तो ये इसलिए यहाँ आप खुद लिख सकते हैं। आप देखें आपने क्या करना है, आपने एक्सपेक्टेशन निकाली है यहाँ पे, तो यहाँ x को p ऑफ x से मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, जो आंसर आया यही हमारी रिक्वायर्ड जो है ना वो एक्सपेक्टेशन होती है। जो भी आंसर आए मीन इन तीनों को ऐड करो, जो भी रिजल्ट आता है वो आपकी एक्सपेक्टेशन है। तो स्टूडेंट ये आपने एक क्वेश्चन देखा, ये क्वेश्चन जो है आपके रेलिवेंट था स्टेटमेंट प्रॉब्लम के रेलिवेंट। असल इश्यू स्टेटमेंट प्रॉब्लम के साथ ये होता है कि आप स्टेटमेंट पढ़ के आपको उसमें रैंडम वेरिएबल की पहचान आ जाए और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी की। अब स्टूडेंट ये जो क्वेश्चन था दिस इज ऑल अबाउट डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के रिलेटेड था। अब हम आएंगे एक एग्जांपल देख लेते हैं जो कंटिन्यू रैंडम वेरिएबल के रेलिवेंट हो। तो स्टूडेंट हमारे पास है यहाँ पे हमें कंटिन्यू रैंडम वेरिएबल दिया हो, उसमें एक्सपेक्टेशन कैसे फाइंड करते हैं उसको देख लें। ए मैन ड्रा 2 बॉल, एक आदमी है उसने 2 बालें निकाली हैं। अब कहाँ से निकाली हैं ये नहीं पता, फ्रॉम अ बैग से निकाली हैं। तो एक बंदे ने बैग से 2 बालें निकाली हैं कंटेनिंग 3 वाइट्स एंड 5 ब्लैक बॉल। अब ये है याद रखें कि एक बंदे ने एक बैग में से कितनी बालें निकाली हैं, 2 बालें बाहर निकाली हैं, जबकि बैग के अंदर टोटल बालें 8 थी। 8 में से 3 वाइट थी और 5 ब्लैक थी। आपको ये समझ आनी चाहिए कि आपके बैग में, आपके बस्ते के अंदर टोटल कितनी बालें हैं, 8। 8 में से 3 का कलर जो है वो वाइट है और 5 का कलर ब्लैक है। किसी बंदे ने वहां से 2 बालें निकाली। अब सवाल पैदा होता है वो 2 बालें कौन सी हैं, दोनों ब्लैक हैं, दोनों जो हैं वो ब्लैक हैं, या दोनों वाइट हैं, या एक ब्लैक एक वाइट है। तो ये कुछ हमें पता है यहाँ तक। इफ ही इज टू रिसीव RS70 फॉर एवरी वाइट बॉल, अगर वो हर वाइट बॉल के 70 रुपये वसूल करे, विच ही ड्रा एंड RS7 फॉर एवरी ब्लैक बॉल, और उसको जो वाइट बॉल है उसको 70 रुपये मिल रहे हैं, और जो वाइट इसके साथ साथ दूसरी बॉल है उसके 7 रुपये मिल रहे हैं फॉर एवरी ब्लैक बॉल के लिए। फाइंड हिज एक्सपेक्टेशन, तो उसकी एक्सपेक्टेशन फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट आप देखें आपको जो इसको कैसे एक्सप्लेन किया जाता है, कैसे इसका सोल्यूशन लिखते हैं। सबसे पहले जितनी टोटल हैं यानी आपने लिख दिया वाइट, फिर ब्लैक और फिर टोटल। अब वाइट 3 बालें हैं, ब्लैक 5 हैं और टोटल 8 हैं। अब देखें आप यहाँ पे निकाल रहे हैं, चूंकि इस क्वेश्चन में इशू ये है कि आपको प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन नहीं दिए हुए हैं, जिसकी वजह से आपको पहले प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन निकालना पड़ेगा और फिर आपको एक्सपेक्टेशन। तो आपने 2 वाइट बॉल अगर निकली तो ये आपका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन होगा। अब ये कैसे निकाला जाता होता है, देखें 1 3 5, अगर आपकी दोनों बालें वाइट हुई, 5 में से कोई बाल ना हुई, तो 8 में से 2 ही आते हैं, तो ये रिजल्ट आता है। ये कैलकुलेटर से आप इसे सिंप्लीफाई कर लें, वहां पे लिखें 3C2 मल्टीप्लाई बाय 5C0, तो जो भी आंसर आता है उसको डिवाइड कर दें 8C2 से, तो ये रिजल्ट आ जाएगा। सेम आपके पास है, नेक्स्ट है। अब आपने अगर बैग में से जो बंदा निकाल रहा है क्या चांसेस हो सकते हैं, या तो दोनों वाइट वाले निकलेंगी, या दोनों ब्लैक वाले निकलेंगी, या एक वाइट निकलेगी एक ब्लैक निकलेगी। तो हम तीनों केसेस को देख रहे हैं। अब केस नंबर 2 में अगर 2 ब्लैक लेंगे तो हमें पता है 3 में से कोई नहीं लिया है, 5 में से 2 लिया, 8 में से 2, तो आंसर ये आया। ये आप कैलकुलेटर से करेंगे। कैलकुलेटर से एक बटन है वहां पे लिखा होगा NCR, आप N की जगह लिखेंगे 3, C की जगह उस NCR वाले बटन को दबाएंगे, और फिर R की जगह आप उसके 0 दबाएंगे। R तो मतलब आप पहले लिखना 3, फिर C, फिर 0, तो ये कैलकुलेट होगा। अगर आपको नहीं पता तो आपको कैलकुलेटर के रिलेटेड अगर कोई सवाल हुआ तो पूछ लीजिएगा। अब स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास है 1 वाइट एंड 1 ब्लैक। 1 वाइट एंड 1 ब्लैक के रिलेटेड अगर आपके पास 1 वाइट 1 ब्लैक हुई तो फिर इसका मतलब 3 में से एक ली हुई है, 5 में से एक लिया, टोटल 2 हो गई, नीचे 8 में से 2, तो हर एक के नीचे आता है, आंसर है 15/28। अब देखें स्टूडेंट, अभी जो हमारे पास ये क्वेश्चन दिया गया है, अच्छा सॉरी ये भी जो है ना डिस्क्रीट के रिलेटेड ही है, क्योंकि ये भी टेबलेटेड से हल हुआ है, इंटीग्रल फॉर्म से नहीं हुआ, तो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के रिलेटेड है। अब हमारे पास है, हमने ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन निकाल लिए, तो अब हमारे पास आ जाता है यहाँ पे एक x है, एक p ऑफ x है।
अब x भी हमें पता, पी एफ एक्स हमने खुद निकाले हैं, इनको मल्टीप्लाई कर लिया, मल्टीप्लाई करने के बाद इनकी एक्सपेक्टेशन पॉइंट की मीनिंग को ऐड किया तो वो क्या निकली है, रिक्वायर्ड एक्सपेक्टेशन। अब स्टूडेंट एक होता है, याद रखें कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन और एक होता है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, दोनों में डिफरेंस होता है। एक प्रोबेबिलिटी एक जो होता है वो डिस्क्रीट से तल्लक रखता है और दूसरा जो है वो कंटिन्यू से तल्लक रखता है, यानी कंटिन्यू रैंडम वेरिएबल के लिए है एक और एक डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के लिए है। अगर मैंने पूरे लेक्चर के दौरान कहीं बाय मिस्टेक अगर इसको कहीं जहाँ पीडीएफ को मैंने अगर गलत प्रोनाउंसिएशन ली हो तो उसके लिए आप देख लीजिएगा। तो चलिए ठीक है स्टूडेंट, अगर इसके रेलिवेंट कोई क्वेश्चन हुआ तो ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू वेरी मच।